तीन तरह का पालक पनीर बनाने वाला हूँ। एक तो जो ढाबा स्टाइल है उसमें अगर मक्खन डालना है लास्ट में आप थोड़ा डालिए, देखने के लिए अच्छा सा ग्रीन कलर रहता है। दूसरा जो है हम रेस्टोरेंट्स में बनाते थे, इसमें भी लाल मिर्ची डालते थे, टमाटर डालते थे, फिर भी बहुत बहुत टेस्टी होता था। तीसरा जो है मैं पालक को अच्छा फ्राई करके रख लेते हैं, तो ऑर्डर आने के बाद फिक्स करते हैं। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं स्पेशल सबसे फेवरेट रेसिपी मैं बनाने वाला हूँ। ये फेवरेट सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुत लोग अमेरिकन जो कुछ भी हमारा रेस्टोरेंट आते थे वो लोग हमेशा ऑर्डर करते थे पालक पनीर। तो आपके लिए आज मैं तीन तरह का पालक पनीर बनाने वाला हूँ। एक तो जो ढाबा स्टाइल है उसमें क्रीम नहीं पड़ता, अगर मक्खन डालना है लास्ट में आप थोड़ा डालिए, देखने के लिए अच्छा सा ग्रीन कलर रहता है। दूसरा जो है हम रेस्टोरेंट्स में बनाते थे, इसमें भी लाल मिर्ची डालते थे, टमाटर डालते थे, फिर भी बहुत बहुत टेस्टी होता था। तीसरा जो है मैं ज़्यादातर विदेशी रेस्टोरेंट में, मैं अमेरिका में काम किया था, वहाँ रेस्टोरेंट में अगर इंडियन क्राउड ज़्यादा नहीं है, रोज़ को सिर्फ 2-3 ऑर्डर जाता है, तो पालक को अच्छा फ्राई करके रख लेते हैं, तो उसके बाद ऑर्डर आने के बाद फिक्स करते हैं। सबसे पहले ये ढाबा वाला स्टाइल, गर्म पानी लेंगे और इसके अंदर पूरा साफ़ किया हुआ पालक ये पानी में थोड़ी देर पकाएंगे और एक बॉयल आते तक इसको अच्छा मिक्स करके एक प्लेट में हम निकाल के रख लेंगे। ये पालक पेस्ट करने के बाद आप एक पैन लीजिए और इसके अंदर ये सरसों का तेल डाल रहा हूँ और इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन और हरी मिर्च भी इसके अंदर डालिए। थोड़ी देर पकने के बाद जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर डाल के पकाइए। अब जो ग्राइंड किया हुआ ये मिश्रण जो है वो भी इसके अंदर डालकर थोड़ा नमक डाल के जायफल का पाउडर भी इसके अंदर डालिए। लहसुन और जायफल का पाउडर जो है अच्छा टेस्ट देता है। वो थोड़ी देर पकने के बाद उसके अंदर से थोड़ा तेल निकलेगा और इसको चमकेगा ये मसाला, तब तक आप इसको पकाइए और थोड़ा पानी डालकर अब इसको कंसिस्टेंसी आपको पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, उस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। लास्ट में इसके अंदर थोड़ा मक्खन डालिए और इसके अंदर थोड़ा फ्राई करके पनीर डालिए। ज़्यादातर आप ढाबों में इधर उधर जाते हो तो पनीर फ्राई करके हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रेश पनीर वहाँ फ्रिज नहीं है तो वो लोग को रखना मुश्किल है। ये पालक पनीर जो हमने बनाया अभी, ये ढाबा स्टाइल है। इसे एक बाउल में मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप देखिए इसका रंग। ये दूसरा जो पालक पनीर के लिए हम सिर्फ पालक डाल के पीसेंगे और इसे अच्छा सा उसी तरह फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक पैन में तेल थोड़ा गरम कर लीजिए और इसके अंदर प्याज, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा प्याज को भी सुनहरा रंग आने तक आप फ्राई करिए। इसके अंदर जायफल का पाउडर है वो भी डाल दीजिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी इसके अंदर डालिए। अब टमाटो भी बारीक कटा हुआ इसके अंदर डालिए और थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छा पकाइए। अब इसके अंदर पालक का जो पेस्ट है वो भी उसके अंदर डालिए और अच्छा सा पकाइए। थोड़ी देर पकने के बाद आपको अच्छा ग्रीन कलर आ जाएगा और इसके अंदर फ्लेवर के लिए आप थोड़ा कसूरी मेथी पाउडर और मक्खन डालिए, थोड़ा क्रीम भी अंदर डाल के ऐसा अच्छा सा मिला दीजिए। तब इसके अंदर पनीर पीसेस भी आप डालिए। पकने के बाद इसको निकाल के आप सर्व कर दीजिए। तीसरा जो पालक पनीर है वो बनाएंगे। जो ब्लांच किया हुआ पालक को हम बारीक से काट के रेडी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम पेस्ट नहीं बनाते। ये पालक को बारीक काट के इसको पकाना है और थोड़ा ड्राई करना है। ये बनाने के लिए पहले पैन में थोड़ा तेल लीजिए और इसके अंदर भी आप बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन थोड़ा सुनहरा रंग आए तक फ्राई करिए। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, पालक हमने काट के रखा वो भी इसके अंदर डाल के अब इसके अंदर थोड़ा जायफल का पाउडर भी डालिए, धनिया पाउडर भी डालिए, जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डालकर इसे अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए तब तक ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। एक बाउल में लेके आप ये रख दीजिए। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास हमेशा रेडीमेड टमाटो ग्रेवी रहते हैं, तो ये टमाटो ग्रेवी पहले डालते हैं। सबसे पहले थोड़ा मक्खन और ये जो टमाटो ग्रेवी रेडी है वो भी उसके अंदर थोड़ा डालिए, साथ में कसूरी मेथी पाउडर भी डालिए और ये थोड़ी देर पकने के बाद जो हमने भून के रखा पालक मसाला ये भी इसके अंदर डालिए। थोड़ा पानी के साथ अच्छा सा उबालिए, थोड़ा सा थिक होता है तब इसके अंदर पनीर पीसेस भी आप डालिए और 2 मिनट पकने के बाद क्रीम भी आप इसके अंदर डालिए और इसे अच्छा सा पकने के बाद इसे भी आप सर्व कर दीजिए। 3 तरह का
ये पालक पनीर हमने बना दिया। तो टेस्ट करते हैं। द टेस्ट ऑफ दिस रेसिपीज, ईच वन ऑफ दम इज पार एक्सलेंस। यू चूज विच वन यू लाइक एंड यू वांट टू मेक इट एट होम, मेक इट। Share this video with your friends because this is godly and divine and great food. Make it, eat it, and keep saying Vareva because every bite is Friends, तो आप देख लिया ना पालक पनीर कितना बेहतरीन बना सकते हैं, वो भी हमारा घर में। मैंने आपको 3 वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पालक पनीर बनाया। एक एक का स्वाद, एक एक का टेस्ट बहुत बेहतरीन है। आप भी अपने घर में बनाइए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए और हमेशा खाते वक्त कहिए वारे वाह। तो और एक नया रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदाफिज।